नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। बिहार की राजनीति को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले दिनों पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र नेता हर्षराज की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश था और इसके पीछे बताया जा रहा था कि कोई राजनीतिक हत्या की गई है, राजनीतिक साजिश के तहत, या फिर क्या विवाद रहा कि हर्षराज की हत्या हो गई। क्योंकि अभी देखिए, पटना साहिब में चुनाव होना है, पाटलिपुत्र में चुनाव होना है। ऐसे में पटना में एक छात्र नेता की हत्या होने के बाद सियासी भूचाल उठा हुआ था, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी। खैर, आज एक बड़ी खबर आई इस मामले को लेकर के, क्योंकि मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा क्या मामला रहा था उसकी भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज पूरे बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के बयान के बाद जो हलचल मची हुई है उसकी भी चर्चा करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने चाचा यानी नीतीश कुमार को लेकर के जो बयान दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को लेकर के एक नई हलचल उत्पन्न हो गई। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने आज फिर से ये कह दिया कि 4 जून के बाद उनके चाचा यानी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए और पिछड़ों की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार 4 जून के बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। देखिए, 4 जून को ही परिणाम आएगा, उसी दिन तय होगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में जाती है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे क्या समीकरण बैठता है, किसके खाते में कितनी सीट जाती है। और ठीक तेजस्वी यादव ने 4 जून का ही जिक्र किया कि उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का अगर राजनीतिक सफर देखें तो पिछले 4-5 सालों में उनका जो एनडीए से इंडिया ब्लॉक में जाना और फिर इंडिया ब्लॉक से एनडीए में जाना, कोई बड़ी बात अब नहीं रह गई है। खुद ये नीतीश कुमार भी समझते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार जनता में भी यह भरोसा दिला रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जितनी भी जनसभा अभी वो कर रहे हैं, 2 चीजों पे वो हमेशा सबसे ज्यादा फोकस डाल रहे हैं। एक तो लालू परिवार को लेकर के वो जो निजी हमले हैं, चाहे उनके बच्चे को लेकर के जो वो हमेशा बोल रहे हैं, या फिर जो 2005 से पहले का बिहार था उसका वो जिक्र करते हैं। लेकिन ये भी जिक्र करते हैं कि उन्होंने बीच में इधर उधर कर दिया था, उनसे गलती हो गई थी, लेकिन अब वो बीजेपी को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। जनता को यह विश्वास हमेशा नीतीश कुमार अपने भाषणों से दिलाने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि इस बार का जो परिणाम है, जो 2019 का परिणाम रहा था, उसके अपेक्षा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें जेडीयू को जो 16 सीट मिली है उस पर एक बड़ा खतरा है। और इसमें कई सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो बिहार की राजनीति को समझने वाले पत्रकार हैं, चाहे आप योगेंद्र यादव को कह लीजिए, राजदीप सरदेसाई पहुंचे थे, देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा कि बिहार में जो 2019 का आंकड़ा एनडीए ने छुआ था 40 में 39, वो तो नहीं मिलने जा रहा है, उसमें एक बड़ा उलटफेर होगा। इसके साथ ही इस बात का भी दावा किया कि इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान, देखिए बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बड़े भाई की भूमिका में है, और दूसरे नंबर पे जेडीयू है 16 सीटें। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान 2024 में अगर किसी को होगा बिहार में, तो वो जेडीयू को होगा। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो पिछले 4-5 सालों की राजनीतिक सफर को अगर देखें, तो जो उनका जो सबसे बड़ा डैमेज है वो यही है कि वो कहीं पे भी अस्थिरता से नहीं टिक पा रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो। क्योंकि देखिए, जब वो वहां थे तब वो बीजेपी को लेकर के कई तरह के बयान देते थे कि उन्होंने बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव को फंसाया, तेजस्वी को फंसा रहे हैं, और मीडिया को लेकर के भी उन्होंने कहा कि बीजेपी के कब्जे में है। इस तरह की तमाम आरोपों को नीतीश कुमार ने लगाया, लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए घटक दल में आ गए। तो अब वो लगातार आरजेडी पे तंज कस रहे हैं, इंडिया ब्लॉक पे तंज कस रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक के तो सूत्रधार रहे थे नीतीश कुमार। तो ऐसे में नीतीश कुमार की छवि को लेकर के, जो उनकी बातों को लेकर के एक जनता में विश्वास था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार भी समझते हैं कि अगर इस डैमेज को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि अब वो एक जगह स्थिरता से रहेंगे। इसलिए वो अपने भाषणों में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि उनसे गलती हो गई थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, एनडीए के साथ है। हालांकि ये देखना होगा कि जो बिहार में जेडीयू को एनडीए में 16 सीटें मिली है, उस पर नीतीश कुमार कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि पवन सिंह काराकाट को लेकर के जो चर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा को बचाने के लिए लगातार एनडीए अपनी पूरी ताकत को झोंक दी है काराकाट में, बैक टू बैक नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह की रैली। लेकिन आज पवन सिंह और उनके भोजपुरी के ही दोस्त कह लीजिए, छोटे भाई की भूमिका में रहने वाले खेसारी यादव आज उनके चुनाव प्रचार के लिए काराकाट पहुंचे थे। हालांकि खेसारी यादव से पवन सिंह का विवादों से भी रिश्ता रहा है, कई बार विवादों में भी दोनों उलझते रहे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव आज काराकाट पहुंचे थे पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने, और जम करके मंच पे भोजपुरी गानों पे दोनों ने गाना गाया। उनके जो समर्थक थे वो झूमने लगे। इस बात की भी चर्चा करेंगे कि काराकाट का क्या समीकरण है, और पवन सिंह ने राजपूतों को किस तरह से गोलबंद किया, और खेसारी लाल यादव ने आज क्या कुछ पवन सिंह के लिए कहा। और देखिए,
इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार ये कहते थे कि टकाटक जो है कि नौकरी मिलेगा और बीजेपी जो है वो सफाचट हो जाएगी, तो उसी तरह उसी अंदाज में जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो फिर इंडिया ब्लॉक को मिर्ची लग जाएगी चटाचट। तो इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे भी अब राजनेता आपस में एक दूसरे को टैग करके इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पटना यूनिवर्सिटी में जो हर्षराज की मौत हुई, जो उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद काफी ज्यादा पटना यूनिवर्सिटी में आक्रोश देखा गया। वहां के छात्रों में जो एग्जाम चल रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया, पूरा कैंपस छावनी में बदल गया। सड़क पे कई छात्र आक्रोशित होकर उतर भी गए, आगजनी करने लगे। हालांकि पुलिस ने सभी को कंट्रोल में किया, लेकिन जो ये विवाद था, जो ये पूरा मामला था, उसको लेकर के राजनीति भी तेज हो गई। क्योंकि देखिए, हर्षराज एक छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे और एक अच्छा खासा कद था उनका पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और पिछले दिनों के चुनाव प्रचार प्रसार में वो अशोक चौधरी की बेटी लोजपा रामविलास की प्रत्याशी संभवी चौधरी के लिए वो समस्तीपुर में चुनाव प्रचार प्रसार में मौजूद थे। उनके लिए वो चुनाव प्रचार प्रसार में वोट मांग रहे थे, घूम रहे थे पूरे इलाके में। और संभवी चौधरी से कई सारे फोटोज में वो संभवी चौधरी के साथ दिख रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो उनका जो पॉलिटिकल कनेक्ट था वो भी एक अच्छा खासा था। और जब ये हत्या हुई तो उसके पीछे कई लोगों ने इस बात का भी शक जाहिर किया कि क्या कोई राजनीतिक साजिश के तहत हत्या कर दी गई। हालांकि जो खबरें थी कि ये आपसी विवाद था, चाहे पटना यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह के गुट जो रहते हैं उसमें ही कुछ विवाद ऐसा हो गया था जिस कारण से हर्षराज की मौत हुई। उसमें जैक्सन हॉस्टल का नाम आ रहा था, उसके साथ ही पटेल छात्रावास का भी नाम आ रहा था कि वहां से भी कुछ लड़के आए थे। फिर इस तरह से एक प्री प्लानिंग के तहत हर्षराज की हत्या कर दी गई। काफी ज्यादा आक्रोश था, लेकिन आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। जैक्सन हॉस्टल के बताए जाते हैं कि जैक्सन हॉस्टल से इनका नाता रहा है और इनकी गिरफ्तारी बिहटा से हुई है और चंदन यादव ने अपने आरोप को कबूल भी कर लिया है। चंदन यादव ने बताया कि हर्षराज से उनका पुराना विवाद था। पिछले साल डांडिया नाइट का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हर्षराज और चंदन यादव और उनके कुछ दोस्तों के साथ हर्षराज की नोकझोंक हुई थी, मारपीट हुई थी। इसी वजह से जैक्सन और पटेल छात्रावास के कुछ लड़कों में आक्रोश था, जिसको लेकर के हर्षराज की हत्या कर दी गई। चंदन यादव तो आज गिरफ्तार हो गया और चंदन यादव ने जिन दोस्तों का नाम बताया जो उनके साथ इस पूरे घटना में शामिल थे, क्योंकि देखिए हर्षराज की जो मौत हुई, जो उनकी हत्या कर दी गई, वो लाठी डंडे से पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग वहां पे मौजूद थे जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। तो चंदन यादव ने और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनकी छापेमारी भी लगातार चल रही है। तो आज एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने किया और चंदन यादव को पटना के बिहटा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के बयान पे। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के आज कहा कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं पार्टी बचाने के लिए। तो एक संकेत दे रहे थे कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, तेजस्वी ये भी कह रहे थे कि पिछड़ों की राजनीति के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति में कोई बड़ा कदम ले सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि चाचा भले ही वहां चले गए लेकिन उनका मन वहां नहीं है, उनका मन वहां नहीं लग रहा है। और नीतीश कुमार तब भी चर्चा में आए थे जब पीएम मोदी पटना में रोड शो कर रहे थे और वो नीतीश कुमार अपने हाथ में कमल का जो चिन्ह है बीजेपी का उसको हाथ में लेकर के वो खड़े थे। तब भी उनका विपक्ष के लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की यह बेबसी है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा उसके बाद सियासी हलचल तो तेज होना स्वाभाविक था, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जो पिछले दिनों से लगातार समीकरण रहा है और खासतौर से जब बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को देखा जा रहा है तो वो नीतीश कुमार की 16 सीटों पे देखा जा रहा है। और ये चर्चा तब भी सुर्खियों में आई जब योगेंद्र यादव, जिनको कि राजनीतिक विश्लेषक कहा जाता है, चुनाव से पहले जो पोल स्टैटिक्स होता है उसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि वो कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं, लेकिन जो उनका एक काम रहा है चुनावों की रणनीति को बताना, रणनीति को समझना, तो योगेंद्र यादव ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर के एक भविष्यवाणी की है, जिसमें योगेंद्र यादव ने कहा कि एक बड़ा झटका एनडीए को लगेगा। जो 39 सीटें 2019 में थी वो तो नहीं मिलने वाली है। और ये आंकड़ा उन्होंने, हालांकि 10 सीटें कम होने का उन्होंने आंकड़ा रखा है, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की है कि बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होगा, एनडीए और पूरे घटक दल से अगर जोड़े तो लगभग 15 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। तो एक बड़ा मार्जिन से उन्होंने इस पूरे समीकरण को बैठाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो राजदीप सरदेसाई एक बड़े पत्रकार है, वो बिहार दौरे पे थे, बिहार की जनसभाओं को वो कवर कर रहे थे। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने अपना
विश्लेषण रखा पूरे बिहार की 40 सीट को लेकर के। तो राजदीप सरदेसाई ने भी कहा कि देखिए, बिहार में जो 40 सीटों पे एनडीए दावा कर रही है कि 2019 में 39, तो इस बार 40 की 40 सीट, ऐसा नहीं होने जा रहा है। नुकसान तो है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को है। और जब आप नीतीश कुमार के भाषणों को सुनिएगा तो वो इस बात की गारंटी जनता को देते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इससे निश्चित रूप से ये दिखता है कि जो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता थी जनता में, जो उनको लेकर के एक विश्वास था कि नीतीश कुमार अपनी बातों पर अडिग रहते हैं, शायद वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से नीतीश कुमार अपने उस विश्वास को बचाने के लिए लगातार वो मंच से ये कहते हैं कि अब वो इधर से उधर नहीं होने वाले। हालांकि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी खबर जो है वो बिहार की जनता के लिए, और इससे अगर ये राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार के लिए देखें तो एक जो बड़ा झटका है वो नीतीश कुमार को लग सकता है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी जनसभा को संबोधित करना और ये विश्वास दिलाना कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए बिहार में 16 सीटों को फिर 16 सीटों पे चुनाव लड़ करके जो उनका परफॉर्मेंस 2019 में रहा था उसको फिर से काबिज कर पाना। अब आते हैं पवन सिंह पे। तो देखिए, काराकाट में तो लड़ाई जोरदार है, उपेंद्र कुशवाहा है और पवन सिंह बीजेपी के नेता थे, लेकिन अब वो बीजेपी के नेता नहीं है। कार्रवाई हो गई है, निर्दलीय चुनावी मैदान में है। लेकिन पवन सिंह की सभाओं में जो भीड़ आ रहा है और जिस तरह से पवन सिंह लगे हुए हैं, और मैंने कई बार कहा कि इस नुकसान तो उपेंद्र कुशवाहा को ही है, लेकिन राजपूतों की गोलबंदी के बाद नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, लगातार उन्होंने वोटरों को साधने की कोशिश की, लेकिन आज खेसारी यादव पहुंच गए पवन सिंह का साथ देने और जम करके समर्थकों का भीड़ जुटा था। और खेसारी लाल यादव की भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है भोजपुरी के, वो भी सुपरस्टार कहे जाते हैं। और ऐसे में जब दोनों कलाकार भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते एक मंच पे थे तो स्वाभाविक था कि भीड़, जो उनके समर्थक, जो उनको सुनने वाले लोग थे, वो बड़ी संख्या में पहुंचे थे। उसके बाद खेसारी लाल यादव ने कह दिया कि पवन भैया तो हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं, काराकाट की जनता इसे यहां से राजा बनाकर के भेजिए। तो निश्चित रूप से काराकाट में जो खेसारी लाल यादव के आने के बाद जो माहौल पवन सिंह का एक मजबूत होता दिख रहा है, और इसका जो नुकसान है वो उपेंद्र कुशवाहा को होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के उस बयान पे जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, टकाटक, फटाफट, भाजपा सफाचट, इस तरह का बयान तेजस्वी यादव दे रहे थे। उसी का जवाब जीतन राम मांझी ने दिया। मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा कि 4 जून को इंडी वालों के आंसू गिरेंगे धकाधक, ईवीएम पे आरोप लगेगा फटाफट और कईयों को मिर्गी आएगी चटाचट। तो इस तरह से जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कसा है। बिहार की मौजूदा राजनीति को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।